ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। अरे अंदर क्या है, अरे बाहर क्या है, अरे अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ जानती है ये जो पब्लिक है। तो भाई, ये जो पब्लिक है ना, वो सब जानती है, सब जानती है कि भाई क्या एजेंडा है, क्या प्रोपेगेंडा है, किस फिल्म में अलग ही वितंडा है, क्या सही है और क्या गलत है। भाई आप लोग तो ये बात जानते ही हो कि जब से बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि भैया अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर की एंट्री हुई है बॉक्स ऑफिस पर। इस फिल्म को लेकर तरह तरह की बातें पब्लिक को समझाने की कोशिश की जा रही है, बटर लगा लगा के कि देखो भाई, ये जो फिल्म है ना भैया, ये समाज में दूरियां पैदा कर रहा है, लोगों के बीच में मनभेद पैदा कर रहा है, लोगों को दो भागों में बांट रहा है। इससे हमारे देश का जो भाईचारा है ना पाकिस्तान के साथ, वो खत्म होने वाला है। ऐसी कई सारी खबरें फैलाई जा रही हैं इस फिल्म को लेकर, क्योंकि भैया इस फिल्म को अगर कामयाबी मिल गई तो भाई और भी कई सारी सच्चाइयों से पन्ने उठने लगेंगे और कई ऐसे लोगों के नाम हम लोगों के सामने आने लगेंगे जिनके नामों पर पर्दा डालकर रखा गया है उनके कुकर्मों का। तो भाई देखिए, धुरंधर की एंट्री होने के साथ ही ये जो कहते हैं ना बटर छाप कहे तो भैया लिब्रांडो गैंग पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भैया पब्लिक जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। पब्लिक बोलती है अबे जा भाड़ में, हम तो देखेंगे इस फिल्म को जाकर पूरे जोशो खरोश के साथ। और भाई धुरंधर को जो कामयाबी मिल रही है बॉक्स ऑफिस पर, उसको देखकर तो भैया दिल गार्डन गार्डन हो गया बे। मैंने तो तुम लोगों से कहा था कि देखना इस फिल्म का दूसरा वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर धांसू होगा, लेकिन इतना धांसू होगा मैंने सोचा नहीं था भाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि दूसरे वीक में ये फिल्म आराम से 300 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करेगी, लेकिन भैया इस फिल्म ने महज 9 दिनों में ही 300 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करके भाई इतिहास रच दिया मेरे भाई। इस साल के लिए इतिहास रच दिया, यानी कि भैया इस साल बॉलीवुड की जितनी भी बेहतरीन फिल्में सिनेमा घरों में आई इक्का दुक्का जो, उन फिल्मों में ये फिल्म नंबर वन के पोजीशन पर आ चुकी है भैया। 300 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर हिंदी लैंग्वेज में पार करने के मामले में। अभी तक ये जो आंकड़ा था ना भैया, अक्षय खन्ना और विकी कौशल की ही एक फिल्म को मिला हुआ था जिसका नाम था छावा, जिसने ये कारनामा 10 दिनों में किया था इस साल के लिए। लेकिन भाई धुरंधर ने उस रिकॉर्ड को तोड़कर पहला पोजीशन ले लिया है 9 दिनों में इस आंकड़े को बनाकर। और भाई इस लिस्ट में एकमात्र जो तीसरी फिल्म है वो फिल्म है सैयारा, जिसने ये कारनामा 17 दिनों में किया था। यानी कि भैया यही वो बॉलीवुड की 3 फिल्में हैं जो कि इस साल बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही हैं। और भाई अब धुरंधर को लेकर अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया ये फिल्म इतिहास रचेगी इस साल के लिए, तो भैया इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा मेरे भाई। ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के 90वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई इस फिल्म का दूसरा हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही फाड़ू जा रहा है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म ने लिब्रांडो गैंग के पिछवाड़े में ऐसी आग लगाई है ना मेरे भाई कि वो बुझ ही नहीं रही है। भाई भर टैंकर पानी वहां पर बौछार मारा जा रहा है, लेकिन भाई आग जो है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। और लिब्रांडो कह रहे हैं अब ये आग कब बुझेगे बे पागड़ो। लेकिन पब्लिक बोलती है बुझने देंगे तब ना, तुम बुझाओ हम पेट्रोल से जलाते रहेंगे। और भाई बोरोलिन वाले तो बोल रहे भैया देखो, हमारे प्रोडक्ट पर अब यकीन मत करना, ये आग बोरोलिन से भी नहीं बुझने वाली है। तो बोरोलिन वाले तो भैया पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। और झंडू बाम वाले बोले हम लगाए क्या है झंडू बाम मुझसे। तो भाई पब्लिक तो मजे ले रही है मेरे भाई, क्योंकि भैया इस फिल्म को कामयाबी ही ऐसी मिल रही है मेरे भाई।
इस फ़िल्म ने 90 दिन बॉक्स ऑफिस पर इतना शानदार कलेक्शन किया कि भैया इस फ़िल्म ने इतिहास का कहे तो भैया चक्र ही बदल दिया मेरे भाई। यानी कि भैया 90 दिन यानी कि भाई दूसरे सैटरडे को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली 10 टॉप 10 फ़िल्मों की लिस्ट में ये फ़िल्म नंबर 1 के पोज़ीशन पर आ गई है मेरे भाई। और इस लिस्ट में भाई बाहुबली का पार्ट 2, जवान, पुष्पा का पार्ट 2, स्त्री जैसे बड़े-बड़े धुरंधरों की फ़िल्म जो है भाई, धूल चाट गई भाई इस धुरंधर के सामने। अब भैया इस फ़िल्म को 90 दिन कलेक्शन कितने का मिला है, चलिए इस बात की जानकारी अब मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन भैया उन 10 फ़िल्मों का नाम मैं आप लोगों को बता दूँ, जो कि भाई इस लिस्ट में थी। तो भैया इस लिस्ट में 10वें नंबर पर जो फ़िल्म है, वो फ़िल्म है द कश्मीर फाइल्स, जिसको दूसरे सैटरडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था, वो आंकड़ा था 24 करोड़ 80 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 9वें नंबर पर जो फ़िल्म है, वो फ़िल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जिसको दूसरे सैटरडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था, वो आंकड़ा था 26 करोड़ 50 लाख रुपए का। देन उसके बाद भैया इस लिस्ट में 8वें नंबर पर जो फ़िल्म है, वो फ़िल्म है सैयारा, जिसको दूसरे सैटरडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था, वो आंकड़ा था 27 करोड़ का। उसके बाद भैया इस लिस्ट पे 7वें नंबर पर है जवान, यानी कि भैया शाहरुख खान की फ़िल्म, जिसको दूसरे सैटरडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था, वो आंकड़ा था 30 करोड़ 10 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में छठे नंबर पर जो फ़िल्म है, वो फ़िल्म है गदर का पार्ट 2, जिसको दूसरे सैटरडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था, वो आंकड़ा था 31 करोड़ 7 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस लिस्ट पर एनिमल जो है, वो 5वें नंबर पर है 32 करोड़ 47 लाख रुपए के आंकड़े के साथ। चौथे नंबर पर है स्त्री का पार्ट 2, 33 करोड़ 80 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। उसके बाद भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है भाई छावा। छावा भी गई है इस फिल्म के रिकॉर्ड के सामने भैया। इस फिल्म को दूसरे सैटरडे को जो कलेक्शन मिला था, वो आंकड़ा था 44 करोड़ 10 लाख रुपए का। और भाई इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है पुष्पा का पार्ट 2, जिसको 46 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस मिला था। और भाई आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो 9 फ़िल्मों के नाम मैंने आपको बताए, उसमें भैया बॉलीवुड की एक्चुअल स्पाई यूनिवर्स की किसी फ़िल्म का नाम क्यों नहीं है? पठान जिंदा है, एक था पठान, एक में मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ भाई, इस रिकॉर्ड को देखकर तो मैं पगला गया हूँ। टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, टाइगर का पार्ट 3, वॉर, वॉर का पार्ट 2, पठान, उसके बाद आएगा पठान का पार्ट 2, फिर भाईजान, पठान, टाइगर, सामान। भैया कोई भी फ़िल्म स्पाई वर्ल्ड की इस लिस्ट में है ही नहीं भाई, नहीं है। केआरके बाबू जाके पूछो स्पाई यूनिवर्स वालों से, क्या बे तुम्हारी फ़िल्म इस रिकॉर्ड बुक में क्यों नहीं है? अब आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि भैया नंबर 1 का पोज़ीशन मैंने आप लोगों को नहीं बताया। तो भाई चलिए बता देता हूँ। अब आप लोग ये बात जानते हो कि ये फ़िल्म जो है, यानी कि भैया धुरंधर जो है, वो दूसरे हफ्ते में आ चुकी है। और भैया इस फ़िल्म को दूसरे हफ्ते के पहले दिन, यानी कि भैया दूसरे फ्राइडे को जो कलेक्शन मिला था, वो आंकड़ा था 34 करोड़ 70 लाख रुपए का। और उसके बाद भैया इस फ़िल्म को दूसरे सैटरडे को जो कलेक्शन मिला है कल बॉक्स ऑफिस पर, भाई वो आंकड़ा 50 करोड़ के ऊपर गया है मेरे भाई। यानी कि भैया हाफ सेंचुरी लगाते हुए इस फ़िल्म ने 53 करोड़ 70 लाख रुपीस का बिज़नेस करके 306 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर करके दिखा दिया है मेरे भाई। क्या रिकॉर्ड बनाया बाबू धुरंधर ने यार, क्या रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि भैया इस फिल्म के रिकॉर्ड को देखकर तो जल भुन गए हैं भाई धुरंधर के दुश्मन। और बोल रहे हैं इतना मेहनत किया इस फिल्म के खिलाफ एजेंडा प्रोपेगेंडा बनाने का, लेकिन ये फिल्म जो है वो हमारे सारे एजेंडे को फेल करते हुए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। अभी तो सोचो, ये तो भैया दूसरे सैटरडे का रिकॉर्ड है, तीसरा सैटरडे आएगा, चौथा सैटरडे आएगा, ये फ़िल्म कितना तबाही मचाएगा। लिब्रांडो देश छोड़कर चले जाओ यार कुछ दिनों के लिए, जाओ नया साल मना कर आओ। नए साल में जब ये फ़िल्म हटेगी, उसके बाद तुम फिर से अपना खेल शुरू करना। तब तक तो ये फ़िल्म खेलती रहेगी, खेलती रहेगी, खेलती रहेगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।